मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस्लामाबाद में रहने वालों से मुताल्लिक आज हम जरा सी बात कर लेते हैं, चूंकि इस्लामाबाद में अगर आप बाहर निकलें सब फौरन कंपेयर कर रहे होते हैं इस्लामाबाद को, बेशक 2 महीने पहले से कंपेयर करें या पिछले साल से कंपेयर करें, मौसम के एतबार से भी, व्यू के एतबार से भी, ट्रैफिक के एतबार से भी, रादर हर एतबार से। ट्रैफिक के तो हालात समझ ही नहीं आ रहे कि क्या होते जा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली जब दारुल हुकूमत की हम कैपिटल की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं और जिसमें मूवमेंट्स के अलावा भी सभी देखो जो पॉपुलेशन बढ़ गई, गाड़ियां बढ़ गई हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, बट एट द सेम टाइम ट्रिप देखें अगर कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसको एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, ये चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं एंड इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इट्स एवरीवेयर। नहीं, बट मैं उसके अलावा भी कह रहा हूं, आप जनरली भी देखें, पॉपुलेशन भी बढ़ गई है और गाड़ियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और वैसे तो मतलब मैं इस बात पे रहूं कि एक घर के अंदर आप देखें कम से कम जो कमाने वाले हैं, जो अपने घर में देख लो तो आप देखेंगे हर बंदे के पास बाहर क्या जाना है, हर दूर क्या जाना है के पास, लेकिन देखिए जरूरत है ना हमारी। हाँ, अब जस्टिफाई करो, टाइम का बड़ा फर्क होता है। लिटरली शुएब, मुझे ड्राइव करना इतना बुरा लगता है कि अगर मेरे और मेरे हस्बैंड के ऑफिस की टाइमिंग मैच होती ना तो मैं यही कहती कि मुझे ड्रॉप भी करो और मुझे पिक भी करो। वो तो आप टाइम ज्यादा स्पेंड करना चाह रहे हैं ना साथ, इसलिए आपने कहा कि ऐसा ही है बिल्कुल। सो ये होता है कि अर्ली जब हम बात कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली टाइम मैच नहीं होता, तो इसी तरह से मैं सबकी बात कर रही हूँ कि वाकई कभी टाइम मैच नहीं होता, रूटीन आपकी मैच ही नहीं होती, तो हाउ इज इट पॉसिबल? प्लस आपके घर से तो यहाँ मेट्रो भी नहीं आती ना, अगर आती होती तो शायद मेट्रो पे आ जाती। Exactly. मेरे घर से भी नहीं आती इस मैं तरफ। आ जाती। नहीं, मैं भी आ जाता। मैं ऑनेस्टली मैं जितना ड्राइव नहीं करती। सीरियसली देखिए, मेट्रो के जरा रूट्स हैं स्पेसिफिक, लेकिन अगर हम बाहर से जब हम कंपेयर करते हैं वहाँ पे जरा बहुत कॉमन है लोगों का मेट्रोज या फॉर दैट मैटर ट्रेन में सफर करना, सबवे का इस्तेमाल करना। यहाँ पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा रावलपिंडी इस्लामाबाद की जब हम बात करते हैं, अब इमेजिन कीजिए अगर ये भी ना होता, यानी कि मेट्रो बस ना होती, वो जो बसेस चल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक बसेस वो ना होती, तो फिर ज़्यादा मसला होता। बट स्टिल जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि आप इस कम्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लीज़ डू दैट। या आप अपने लिए भी बेहतर सोचेंगे और बेहतर करेंगे और एनवायरनमेंट के लिए भी, बिकॉज सूनर और लेटर इस्लामाबाद में फिर हम वही देखेंगे जिस तरह में बाकी शहरों में देखा है। दुनिया भर के शहरों की हम बात कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जहाँ जहाँ पे गाड़ियाँ बढ़ती गई, वहाँ पे फिर एनवायरनमेंट खराब हुआ है। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट कि मतलब इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए आपकी मेंटल हेल्थ कितनी मुतासिर होती है शुएब। एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो अपनी जगह पे ऑब्वियसली उनको भी हमें कंट्रोल करना है। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, स्पेशली ना भी धुआं छोड़ रही हो तो गाड़ियाँ ऑब्वियसली जब पेट्रोल पे रन कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि कार्बन एमिशन हो ही रहा है। बट एट द सेम टाइम जो मेंटल आपकी एक एक्सर्शन होती है डेली बेसिस पे, आई डोंट नो कि क्या, एक तो मुझे ये भी समझ नहीं आती कि जो शख्स है उसकी फ्रस्ट्रेशन रोड पे आके निकलती है कि हल्का सा कुछ हो गया, आप आते जाते देख रहे होते हैं लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई किसी को क्या बोलते हैं ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, हॉर्न दे रहा है जी, पीछे से लाइटें दे रहे हैं, क्यू में लगे होते हैं, जरा से आपने स्पेस रखनी होती है ज़ाहिर अगली गाड़ी से, आप रखते हैं, आप रखते हैं बीच में गाड़ी आ जाती है। अब आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, मैं तो ये हैरान हूँ बाइक वाले कितने निडर हो गए हैं। नहीं, बाइक तो चलो सबीन वो इजीली आ जाता है ना। नहीं शुएब, मैं ये बात कर रही हूँ कि फास्ट लेन में बाइक वाले आ जाते हैं दो गाड़ियों के बीच में, मतलब उनकी जान को कितना बड़ा खतरा है। इस पर्सपेक्टिव से देखें कि हल्की सी गाड़ी ने सिर्फ टच होना है और ऑब्वियसली बाइक का जो हाल होना है फिर शख्स का हाल होना है, और ऐसे आए दिन हम वाकयात देख रहे होते हैं। और नॉट जस्ट इन इस्लामाबाद, ये तो हम पूरे पाकिस्तान में अगर देखें तो ये हालात है। लेकिन इसमें अगर आप अपनी लेन में रहेंगे तो तब चीज़ें बेहतर रहेंगी। जहाँ जहाँ पर हम देखते हैं कि पिकेट्स लगी होती हैं, जहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से चीज़ें चेक की जा रही है, वहाँ भी अगर आप अपनी लेन में रहेंगे चीज़ें स्मूथ रहेंगी। जहाँ आप ऐसे मिंगल हो जाती हैं गाड़ियाँ, वहाँ काम खराब हो जाता है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। जिसमें आपने भी कहा कि जहाँ पर अगर कोई रूट लगा हुआ है या अदरवाइज अगर हम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ पर आपको तावन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तावन करेंगे चीज़ें बहुत स्मूथली आगे चलेंगी, ये नहीं करेंगे तो फिर आप भी रोड पे यानी सड़क पे बहुत सारा वक्त गुजार देंगे। और मुझे लगता है एक चीज़ जो बेहतर हो सकती है, बिकॉज हम बेहतरी की बात कर रहे होते हैं थ्रू आउट, मुझे लगता है अब ये जो चेक पोस्ट है ना ये थोड़ी कम होनी चाहिए, स्पेशली मेन हाईवे की अगर बात की जाए, क्योंकि आप इस्लामाबाद की अगर बात करते हैं तो मेन हाईवे की चेक पोस्ट जो है वो ऑब्वियसली उस लिहाज से एक ट्रैफिक में इजाफा कर रही होती है। अब पूरी दुनिया में आप जिस तरह से देखें तो जो सेफ सिटी कैमराज होते हैं, कैमराज के थ्रू जो है वो सिक्योरिटी को देखा जा रहा होता है। तो ये एक ऑब्वियसली इस्लामाबाद के
लोग भी यही बात ही कर रहे होते हैं कि अगर इस तरह से हो जाए तो बेहतरी लाई जा सकती है, एंड आई एम श्योर कि आगे इसमें आगे चल के और बेहतरी काम हो भी रहा है। सेफ सिटी की बात करते हैं, कैमरास काफी सारे कैमरास इंस्टॉल हुए हैं, मजीद इंस्टॉल भी हो रहे हैं। एनीवेज लेट्स सी चीजें किस तरह से बेहतरी की तरफ जाती हैं, बट हमें सबको मिलकर इस पर काम करना है। वी कांट जस्ट ब्लेम, राइट? सो हमें आगे बढ़ना है मिलकर। हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। एंग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। रुक जाओ, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा मैं। तो इंतजार किस बात का है? तुम कौन हो बेटा? बार भरोसा खैरुद्दीन। एक आफत दरपेश है, बार भरोसा। अगर तुम बार भरोसा को जिंदा पकड़कर ले आए यहाँ, तो इन सिक्कों का निस्फ हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा अमीरुल बहर। सबको इशारा करो, हमारे कुछ मेहमान आए। हमले के लिए तैयार हो जाओ। बिस्मिल्लाह। शाबाश! हमला! Too much to munch, too much to munch, too much to munch. I adjusted, yes, let's go. दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीटोस करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी फ्रेश करे पफ। सवाल मेरा एक, इधर कौन लाइक अस? जब आप तो हैं दो, कोई नहीं, no one. अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो. Make the right choice, there's too much to munch. Ocean safari है, मजा तो जारी है. Too much to munch, मिले जो बाइट वो बाइट सब पे भारी है. Too much to munch. कहानी लिखने वालों ने किस खूबसूरती के साथ दूसरी मर्तबा हम दोनों भाई आमने सामने ला खड़ा किया। मेरे बेटे ने बड़े अरमानों से मुझे भेजा था यहाँ से, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जिस ख्वाहिश को आप लेके बैठे हो भाई साहब, मैं भी उसी ख्वाहिश को लेके बैठा हूँ। मुज़फ्फर के लिए वो मेरा रिश्ता मांगने आई है, मेरा अकल नहीं है उनको। उन्होंने इनकार किया है, लेकिन कोई ना कोई तो बुराई होगी। जैसे उनका बेटा किसी रियासत का शहजादा होगा, जिससे शादी के लिए मैं यूं मान जाऊंगी। तुम्हारी बेटी को खुद पर एतमाद नहीं, गुरूर है, गुरूर। भूल जाओ हाशिम, भूल जाओ। नहीं छोड़ूंगा। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस जफर लफंगे से शादी नहीं करूंगी। कल तक लोग आपको रजा साहब कहते थे, लेकिन अब से लोग आपको रजा मरहूम कहेंगे। Golden Pearl का न्यूट्रीसीरम वाला हेल्थी व्हाइट एडवांस केयर मॉइस्चराइजिंग लोशन। लव योर स्किन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। व्हाट मोटिवेट्स यू? ये सवाल आपसे भी और ज़ाहिरा सबीन से भी है। What motivates you? Money. I mean, okay, very blunt. I mean, let's be honest. हम सब घर से क्यों निकलते हैं? money is the byproduct actually. It is, but जब आप करियर के एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो then it's a main product. अच्छा, कौन इससे एग्री करता है? ये चले हम लोगों से पूछते हैं। सारे ही करते होंगे। मुझे बताएं किसका दिल करता है इतनी ठंड में सुबह उठे, ऑफिस जाए? जाहिर सी बात है, पैशन होता है काम करना। नहीं, ब्रेड एंड बटर अर्न करना होता है सबने। आपको बाहर जाना है, आपको काम करना है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको अपना घर चलाना है। अच्छा, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। फॉर मी पैसा बाय प्रोडक्ट है,
पैशन इज समथिंग जो कि सर्व कर रहा होता है, जो आप सुबह सुबह उठने की बात, या फॉर दैट मैटर जिस भी प्रोफेशन में आप लोग हैं, मुझे ये लगता है कि सिर्फ पैसा नहीं होता जो आपको मोटिवेट कर रहा होता है। समटाइम्स यू फील हैप्पी डूइंग दैट, आपको लगता है कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, तो वो भी एक मोटिवेशन होती है। अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मनी का एक एलिमेंट जरूर है, मैं ये डिसएग्री नहीं कर रहा। कम्युनिटी के लिए जाहिर सी बात है लोग काम जरूर कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली उनकी मोटिवेशन वो होती है, बट आपने पूछा कि मुझे क्या चीज मोटिवेट करती है, तो मुझे तो यही करती है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं ठीक है, आपकी राय है, मैं तो उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ उस पे सिर्फ कि मुझे जिसे जज करना करे वो अलग बात है। नहीं, why should somebody judge you? देखिए सीधी सी बात है, वो एक पैशन के तौर पे आप एक काम जरूर शुरू कर रहे होते हैं, आप पैशन के तौर पे शुरू करते हैं, आप उससे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सालों आप मेहनत करते हैं, और उसके बाद देयर कम्स अ स्टेज जहां पर आप एक लग्जरी एंजॉय करना चाहते हैं, यू वांट टू रेस्ट, आपको स्लो डाउन होना होता है जिंदगी में, एंड देन आपको एक बैलेंस के साथ चलना होता है। सो जाहिर सी बात है वहाँ पर इंसान की प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज होना शुरू होती हैं, बट जाहिर सी बात है पैसा बाय प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट बनने से पहले जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो इसी वजह से बन रहा होता है क्योंकि आप एक पैशन के साथ चलते हैं। आपके अंदर पैशन नहीं है, आप वो काम लॉन्ग टर्म कर ही नहीं सकते। चलो मेरा ख्याल है हम इस बहस को आगे लेकर चलते हैं। आज की मेहमान के सामने ये सवाल ही रख देते हैं, यूं कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सुंबल शेख साहबा, लाहौर से इनका ताल्लुक, फिर शिफ्ट होगी गिलगित व्हेन शी गॉट मैरिड, वहाँ से फिर उन्होंने एक ब्रेक थी इनके करियर की 12-13 साल की, देन शी रिज्यूम्ड, और जिस तरीके से अब वो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर सामने आई हैं, जिस तरीके से वो ट्रेनिंग देती हैं डिफरेंट सेक्टर्स को, सो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे बिकॉज शी इज़ इन इस्लामाबाद दीज डेज फॉर अ ट्रेनिंग पर्पस। तो उनको वेलकम करते हैं। सुंबल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। इसी सवाल से स्टार्ट करते हैं सुंबल, पैसा ये वाकई बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है? ऑफ कोर्स ये आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जैसे मिस ने कहा कि मनी इज़ माय प्रायोरिटी। डेफिनेटली हम जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं, तो इन द एंड आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो पैसे के लिए ही है। लेकिन कभी कभी जैसे एक फीमेल्स की बात करें, आप खातून की बात करें, तो जब वो अपने करियर में स्टार्ट लेती है तो बैक में वो काफ़ी चैलेंजेस देख रही होती है, तो उसकी जो प्रायोरिटी होती है उस वक्त वो ये होती है कि वो अपनी कम्युनिटी में कोई कंट्रीब्यूशन देना चाह रही है। अब अगर आप मेरी बात करें तो जब मैं वहाँ गई और मेरा एक गैप आया तो मुझे लगा कि एक जुस्तजू है, एक क्यूरियोसिटी है कि एक कुछ करना है, कुछ लोगों के लिए करना है, मेरे अंदर एक चीज़ है, तो उसी चीज़ ने मेरा जो है स्टार्टअप किया। एंड आई एम आल्सो द CEO एंड को फाउंडर ऑफ माइंडफुल मेंटोर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो एक हाउसवाइफ से एक खातून, फिर एक उधर से CEO का जो है, इसके अलावा वुमेन चैम्बर है, फिर नेशनल यूथ असेंबली है, ऐसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, रेड क्रिसेंट है। आजकल जो मेरी ट्रेनिंग है वहाँ से मेरी सिलेक्शन भी उसी पर्पज़ से हो गई। तो कहने का मतलब है कि एज ए मास्टर ट्रेनर और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर ये चीज़ें मुझे कम्युनिटी के लिए पहले हुई कि मैं चाहती थी कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो घर के अंदर हैं और वो कुछ कर सकती हैं, लेकिन हमें उनको उनकी तलाश, उनको एक मौका, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है। अभी आप एज अ ट्रेनी आई हैं कि एज अ ट्रेनर? नहीं, मैं एज ए ट्रेनी आई हूँ। एज अ ट्रेनी? जी, बिल्कुल। अच्छा, ट्रेनिंग्स आप किन टॉपिक्स पे प्रोवाइड करती हैं? अच्छा, ट्रेनिंग्स जो है फर्स्ट जो मैंने करियर स्टार्ट किया 2021 में एज अ डिजिटल मार्केटर, और मैंने ये उस वक्त एनालाइज किया कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आप खुद कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया। जैसे आजकल आपको पता है कि 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म चल रहा है जेंडर वायलेंस के ऊपर, तो उसमें डिजिटल जो है वायलेंस की भी बात की जा रही है। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। देन 2023 में मैंने फर्स्ट टाइम गिलगित बल्तिस्तान में पब्लिक स्पीकिंग को इंट्रोड्यूस करवाया कि पब्लिक स्पीकिंग जो हम बहुत से सेक्टर में आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप किसी भी स्टेज में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे आपके बोलने का अंदाज जो है डेफिनेटली वो काउंट करता है और आपके करियर को आगे ले जाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेफिनेटली हम इससे जहाँ पे निगलेक्ट करते हैं वहाँ पे मार खाते हैं। एग्जैक्टली। और ये मेरी जब एक फ्लो था बोलने का, तो उन्होंने ही, मेरे जो सर थे, उन्होंने कहा कि यू हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप इसी को वो करें। आज उसी कम्युनिकेशन से मेरा जो स्टार्ट हुआ, और 2024 में हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया एज ए मैंने TOT काम किया जो कि ऑल ओवर द GB था, जिस पे हमने स्कूल एंड कॉलेजेस पे वो काम किया, क्योंकि वहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी है, थोड़े से हमें हार्ड एरिया है, इश्यूज़ हैं,
वहाँ पे चैलेंजेस हैं, बच्चे उस तरीके से जैसे डाउन में लोग अपने आप को अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वहाँ पे मुझे लगा किसी भी करियर का जो स्टार्ट है, कहीं भी आप स्टार्ट, वो प्रॉब्लम से होता है। तो मुझे ये लगा कि ये प्रॉब्लम पहले यूथ में नज़र आई, देन ये बढ़ते बढ़ते ख़वातीन के उस पर चला गया। अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। अब मेरे अंडर में तकरीबन 300 हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो यही आपकी स्किल आपको आगे लेके गई है, मुझे ये लगता है। क्योंकि देखें, जब हम किसी इलाके में रह रहे होते हैं ना, समहाउ हमें अंदाजा ही नहीं होता कि अच्छा क्या चीज़ें जो कि ज़्यादा बेहतरी उसमें आ सकती है, हम उसी को नॉर्मलाइज करके चल रहे होते हैं। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के या किसी भी ऐसे इलाके की बात करें जहाँ पे हमें लगता है कि चीज़ें यहाँ पे बेहतर हो सकती हैं। आप चूंकि बाहर से गई, लाहौर से गई, ज़ाहिर है एक एक्सपोजर डिफरेंट होता है एक बड़े शहर का, और जब वहाँ से आप किसी और शहर, किसी और इलाके में जाते हैं, आप कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं, और फिर आप अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जो आपने देखी होती हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करें, वहाँ के लोगों भी उस तरह से फायदा हो जैसे कि किसी और बड़े शहर में हो रहा है। एंड आई एम श्योर कि आपने भी यही ऑब्जर्व किया, ये took 12 years to actually understand this कि मुझे अब करना है। और 12 साल बड़ा लंबा अर्सा, ज़ाहिर आपकी अपनी कमिटमेंट्स भी होती हैं, फैमिली लाइफ भी आपकी होती है। तो थोड़ा सा बताएं कि जब आपने उस वक्त देखा था गिलगित बल्तिस्तान, यानी अगर मैं 12-15 साल पहले की बात करूं, और आज का गिलगित बल्तिस्तान, कितना फ़र्क है? सर बहुत फ़र्क है। मुझे लगता है कि जब एक लाहौर से करियर ओरिएंटेड, आई डिड माय मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2009, तो उसके बाद जो एक फिर आप एक फील्ड आपकी बैंकिंग है, बैंक में जॉब कर रहे हो या प्राइवेट कंपनी में हो, देन आपका एक बिल्कुल आप डाइवर्स कल्चर में चले जाते हो। तो मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगी कि इसमें फिर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं, हम ख़वातीन को हमने बाशऊर करना है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी करूँगी कि जो आज की हम सोशल मीडिया की बात करें, जैसे हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी ख़वातीन हैं, वो ये समझती हैं कि शायद एक आयरन लेडी, एक वुमेन एम्पावरमेंट की यही है कि वो अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी साइड पे करके अपने करियर को खाली जो है वैल्यू दे। तो यहाँ पे एक ये भी एक रोल मॉडल है कि नहीं, जब आपकी प्रायोरिटी फैमिली के लिए आई तो उनको दे दी, और फिर जब एक गिवन टेकन का टाइम आता है, मुझे लगा कि वो पीरियड मेरा सेक्रीफाइस का था, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 5 years मेरे रब ने मुझे इतना दिया कि शायद मैं उस चीज़ मुझे लगता है कि मेरी सोच और मुझे जितना मिलना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा मिला। आपने उस गैप को बहुत अच्छे से फिल किया। और जो आपने आयरन लेडी की बात की ना, हम जो सुपर वुमेन की बात कर रहे होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग फील्ड में काम करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में ख़वातीन है, वही सुपर वुमेन है। बिल्कुल। जो हम आयरन लेडी की बात करते हैं, सुपर वुमेन की बात करते हैं, वो तमाम ख़वातीन हैं जो कि हाउस मेकर्स हैं, होम मेकर्स हैं। आप जिस तरह का काम वो कर सकती हैं, वो शायद हम जैसे प्रोफेशनल्स भी नहीं कर सकते। और अगर वो बाय चॉइस वो काम करना चाहती हैं, वो घर में रहना चाहती हैं, होम मेकर बनना चाहती हैं, अपने बच्चों की परवरिश करना चाहती हैं, अपने घर को सिर्फ वक्त देना चाहती हैं, तो इट्स देयर चॉइस, एंड हमें उसको ठीक है। मतलब जैसे मैं तो हमेशा ये बात करती हूँ कि घर में बच्चों के साथ उर्दू में बात करें। बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं ना, अंग्रेजी वो सीख लेते हैं। एंड देन आप सोशल मीडिया का ऐसा दौर है कि बच्चों को समझ आना शुरू हो जाता है। मैं आपकी बात से ऐड करूंगी, मैं तकरीबन कुछ मंथ पहले मेरा विजिट था चाइना में, तो वहाँ मैं गई। हम देखें, हम एक लैंग्वेज को लेके समझते हैं कि हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम एक पहचाने जाएंगे, हम एलीट क्लास के कहलाएंगे, हमारी ब्रांडिंग होगी। ऐसा नहीं है। चाइना वाले अपनी लैंग्वेज को ही नहीं छोड़े, वो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर, बिलियंस के वो मालिक हैं, लेकिन वो अपनी ज़बान के साथ बिल्कुल स्टक हैं। वो इस चीज़ को, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। स्टिल आई बिलीव कि अब बहुत सारी लैंग्वेजेस, जिस तरह चाइनीज सीखने का रुझान है, जर्मन सीखने का बहुत रुझान है, नए अपॉर्चुनिटीज सामने आ जाती हैं। एक तो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, दूसरा आप कनेक्टेड फील करते हैं, एक कनेक्शन बिल्ड होता है। और जब तक आपको वो जुबान नहीं आती होगी, मैं वही कहती हूँ, जरूर सीखें, इस हद तक सीखें कि आप कहीं भी जाएं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे बंद ना हो, आप कनेक्ट कर सके लोगों के साथ, कम्युनिकेट कर सके, अपनी बात बता सके, दूसरे की बात समझ, लेकिन अपनी जुबान ना छोड़ें। लेकिन अपनी जुबान ना छोड़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, जुबान से अगर बात करें तो अभी गिलगित में जो है शिना बोली जाती है, बुशिश है और वखी है, मतलब काफी। आपने कौन सी सीखी? मैंने शिना, क्योंकि मेरी जो फैमिली थी वहाँ शिना। अब मेरे बच्चों के साथ मैं बोलती हूँ, और मेरी जो ऑडियंस है, देखें आप, मैंने यही बात की ना कि अभी वो शिना बोलने की भी मेरा कहीं सेशन होते हैं, ख़वातीन आई हैं, वो उर्दू और इंग्लिश नहीं जानती। एक पब्लिक स्पीकर उसी वक्त कामयाब है जब वो अपनी ऑडियंस को कैच कर रहा है, ग्रैब कर रहा है। तो मैंने उसमें फिर शिना को भी सीखा। तो लर्निंग विद अर्निंग एंड विद ग्रो,
ये 3 चीजें आपकी लाइफ में ऐड हो, और लर्निंग की कोई एज नहीं होती। वेरी ट्रू, यू कीप ऑन लर्निंग, और जब तक आप सीखते रहते हैं तो आप रहते हैं। बिल्कुल। और जब आपने सीखना छोड़ दिया तो फिर आप नहीं रहते। बिल्कुल। सुंबल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आप इस्लामाबाद आई हुई हैं और ज़ाहिर है जिस तरीके से आप माशाल्लाह काम कर रही हैं इन गिलगित बल्तिस्तान, ज़रा उसका इम्पैक्ट हमें नज़र भी आ रहा है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, हमें बढ़ना है आगे, से पहले हम ब्रेक की तरफ जाएं। आपको याद है कुछ चंद रोज़ पहले एक ज़बरदस्त मेला सजा था इस्लामाबाद में, लोक विरसा, लोक मेला जो उसकी बात हम करते हैं, और ज़बरदस्ती मेला जिसमें सबीन इस दफ़ा नहीं जा सकी थी। सो हमने ये बीड़ा उठा रखा है कि हम सबीन को हर थोड़े दिन बाद वहाँ की सैर करवाते हैं। सो मिट्टी के बर्तन, मुझे याद है जब एक दफ़ा आप गई थी आपने खुद ट्राई भी किया था उनको बनाने का ना, और मुझे पसंद भी बहुत है। इस बच्चों के अब नहीं जा सके तो मिट्टी के बर्तन इस दफ़ा किस तरीके से वहाँ पर बन रहे थे और क्या गहमा गहमी थी वहाँ पर, एक रिपोर्ट हमने तैयार की, मिलकर देखते हैं, एंजॉय करते हैं। मेरा नाम कासम नवाज़ है और हमारा तलक सियालकोट के साथ पसरूर गांव है। मेरी दादी तंदूर मट्टी के बनाती थी और मेरे जो दादा थे मट्टी की हांडियाँ, गड़े वगैरह बनाते थे। फिर मेरे वाले साहब ने ये लाहौर में ये काम यूनिवर्सिटियों से सीखा और इसको आगे लेके चले। मुझे भी इसका शौक़ पड़ा काम का। और ये जो हमारी मट्टी है ना, जब बारिशें होती हैं पहाड़ों से पानी के साथ आती है, नहर में इकट्ठी होती है मिट्टी, फिर उधर से ये निकाल के हम लाते हैं मट्टी। उसको फिर प्रोसेस है हमारा, हम हाथों से और पैरों से उसको बनाते हैं। व्हील पे मट्टी लगा के उसके बर्तन बनाते हैं, उसको बाद में तराशते हैं। मट्टी का काम है ना, ये बहुत कदीम ज़माने का, हम वो लेके चल रहे हैं। एक बर्तन को तैयार करने में हमारा 6-7 दिन लगते हैं, उसका प्रोसेस है। वो जब सूखता है फिर हम उसको भट्टी में रख के आग जलाते हैं, फिर वो हमारा बर्तन जो है ना रेडी होता है। हाथ का काम है सारा, इसमें मशीन का काम नहीं है, किसी मोल्ड का काम नहीं है, किसी फर्मे का काम नहीं है, सारा हमारा हाथ का काम है, हैंडमेड है। ज़्यादातर हम ये जो ये आर्ट की शक्लें बनाते हैं बर्तनों की, इसमें ज़्यादातर हम रात को सोचते हैं। हमारे ख़्याल में जो सोचने के टाइम को चीज़ें आती हैं तो हम कोशिश करते हैं अगले दिन इसको तख्लीक करने की। जब हम कुछ चीज़ बनाते हैं उसमें आर्ट करते हैं तो जब लोग देखते हैं फिर उसकी तारीफ़ करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी उस टाइम होती है। नई नस्ल को ये काम सीखना चाहिए, इसकी हमारे मुल्क में बहुत कदर है। पढ़ें लिखें लेकिन कुछ ना कुछ जो ना अपना को फ़न सीखने की कोशिश करें ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। लोक विरसा वालों ने ये जो मेला लगाया मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया मुझे। लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, तो काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है मेला लगाना, नुमाइश लगाना। मेरी रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में नुमाइशें लगाए ताकि हमारा काम आगे जाए, लोग देखें ज़्यादा।
सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है चिटोस एंग्रो फर्टिलाइजर। Too much to munch, too much to munch, too much to munch. आया चेस्टर, yes let's go. दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीटोस करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी फ्रेश करे पफ। So यार मेरा एक इधर gone like us, जब आप तो हैं दो कोई नहीं no one, अगर नहीं चीटोस तो हम करें zero. Make the right choice, there's too much to munch. Ocean safari है मजा तो जारी है, too much to munch. मिले जो bite वो bite सब पे भारी है, too much to munch. लपक लपक के झपक झपक के ऐसे रफू चक्कर हो जाए, ऊपर नीचे ना आगे पीछे टिकना कहीं पे ये पाए। अरे लाइफ है रंगीन, पैसे निकाल मेरे, सर माफ कर दें, आपके पैसे लौटा दूंगा, माफ कर दें। लाइफ है रंगीन, ये दोनों है शौकीन, अपनी मस्त दुनिया ना होने दे गमगीन। तबरेज के साथ लड़की काम करती है ना, उससे शादी करा दे। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। क्या चाहता है यार तू? तेरे सच के चक्कर में कल से हम सड़क पे आ जाएं, पेट के साथ पत्थर बांध दें, और कितनी तकलीफें देख रही हैं तूने। एंग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड नाम शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब एक इवेंट की बात करते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के F9 पार्क में मार्गला बैकयार्ड अल्ट्रा मैराथन 2025 का इनेकाद किया गया, जहां पर 160 से जायद रनर्स ने 6.7 किलोमीटर फी घंटा की मुश्किल तरीन जो बैकयार्ड फॉर्मेट है उसमें हिस्सा लिया। अच्छा, बच्चे भी इसमें शामिल थे, मर्द ख़वातीन हर एज ग्रुप के लोग, फॉरेनर्स भी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड ऑब्वियसली जब इतने सारे लोग होते हैं तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे में हुआ क्या, हुआ कुछ यूँ कि असार खटक इन्होंने सबको हैरान कर दिया। वैसे अभी इस शो सेगमेंट चुनने से पहले उन्होंने हमें भी हैरान कर दिया, क्योंकि इन्होंने 180 किलोमीटर के फासले पर मुश्तमिल 27 लूप्स मुकम्मल करके। 27 लूप का मतलब है कि 27 घंटे। जी 27 घंटे, ठीक हो गया। इन्होंने तो ये जनाब विनर करार पाए हैं। और असरार खट्टक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो भी हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। तो दोनों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। असरार खट्टक एंड जावेद अली, आप तो दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप चूंकि ऑर्गेनाइजर हैं तो आपसे आगाज करते हैं, फिर हम आपकी तरफ भी आएंगे। स्टार्ट 5 साल से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस इवेंट? जी बिल्कुल। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जो लोग नहीं जानते कि ये क्या होती है बैकयार्ड अल्ट्रा मैराथन। बैकयार्ड अल्ट्रा जो है इसका आगाज़ 2011 में हुआ था यूएस में, लेजरस लेक इसके बानी हैं। हमने 2021 में इसका स्टार्ट किया। बैकयार्ड अल्ट्रा में आपने 6.7 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ना 1 घंटे में आपने तय करना होता है। ठीक है। और ये सिलसिला चलता रहता है। जिस तरह पहली बेल बजती है 9 बजे, दूसरी बेल 10 बजे, तो उस दौरान अगर आपने ये 6.7 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 40 मिनट में किया, 50 मिनट में किया, तो बकाया आपके पास वो रेस्ट टाइम है। ठीक है। दोबारा 10 बजे बेल बजेगी, सो ऑन तो इट विल कंटिन्यू टिल द लास्ट वन स्टैंडिंग। जो आखिर में बचेगा वही विनर करार पाता है। इसमें सेकंड पोजीशन नहीं होती, ना थर्ड पोजीशन होती है, सिर्फ एक ही पोजीशन होती है। ओके, ठीक है। तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और इस दफा फिर हुआ ये कि हर घंटे बाद बेल बजती रही और यूं के 27 घंटे हो गए। बिल्कुल चलती रही। जबरदस्त स्टार, मुबारकबाद। जबरदस्त, आपने इसमें पार्टिसिपेट भी किया और विनर भी हुए। लास्ट ईयर आई थिंक आपने कोई 24 घंटों में किया था? नहीं, 35 घंटे। 35 जी। सो 35 से अब आप सीधा आ गए हैं
27 नहीं 35 थे पिछले पहले लास्ट ईयर अब कम हो गए हैं। इसका ये है कि जो दूसरा असिस्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेकंड पोजीशन वाला, अगर वो रुक गया तो वो सिर्फ नेक्स्ट 1 घंटा आगे भाग सकता है, ठीक है, सिर्फ विनर करार पर आएगा, वो ज्यादा यानी कि वो नहीं भाग सकता। तो ये इस काइंड ऑफ ये रेस भी ऐसी कंपेनियनशिप होती है जिसमें अगर वो दूसरा साथी छोड़ गया तो आप अकेले नहीं भाग सकते, सिर्फ 1 घंटा ज्यादा भाग सकते हैं कि जो है ना वो विनर करार पर। अच्छा, तो वैसे पिछले साल के मुकाबले में ये ज्यादा मुश्किल था, 35 मुश्किल थे या 27? 35 मैंने तैयारी अच्छी की थी। सही। पिछली दफा भी मुश्किल नहीं था, मेरा था कि मैं 50 से 60 से ऊपर जाऊं। तो इस दफा मैंने और तैयारी की थी कि मैंने कहा ये 50 को मैं क्रॉस ही करूंगा। अच्छा। लेकिन जो दूसरा साथी जैसा जवेद भाई ने बोला है, तो दूसरा साथी अगर साथ ना देना मैं तो उनको कह रहा था कि मैं अकेले ही भागता हूँ, उसने कहा ये हो ही नहीं सकता है। नहीं, ये बात मुझे भी समझ नहीं दूसरे साथी वाली, प्लीज अगर दोबारा एक्सप्लेन करें इसको। इसमें ये रूल ये होता है कि अगर आप जैसे जैसे रनर्स निकलते जाते हैं, अगर आखिर में 2 रनर्स बचते हैं तो दूसरा रनर स्टॉप करना चाहता है, जिस तरह उसने 26 लूप्स कर लिए, 26 के बाद ही डजंट वांट टू रन, ठीक है, तो नेक्स्ट जो लूप होगा वो इसरार जो भी दूसरा है तो वो एक ही भागेगा। ओके, सो दैट मींस जो भी सेकंड पे थे वो 26 पे खत्म हो गए, 26 पे उन्होंने कहा कि मैं और नहीं भागूंगा, दैट्स व्हाई 27। अगर वो भागते हैं तो फिर आप भी और कंटिन्यू चलता। बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान में इसका जो नेशनल रिकॉर्ड है वो 50 घंटे है। किसका है वो जमाल सैद का है। अच्छा, ठीक है, उसमें जो देखे सेकंड वाले थे उन्होंने 49 किए थे, तो वो रुक गया 49 पे, तो वो उन्होंने 50 लूप कर दिया। ओके, वो हम अक्सर कहते हैं ना कल्ले बंदे तक काम भी नहीं। ये वो वाली बात है, अकेले बंदे का काम नहीं है, 2 अच्छे रनर होंगे तो आगे जाएगा। कितनी तैयारी की जरूरत होती है सर, आपने कितनी तैयारी की? इसमें बहुत तैयारी की जरूरत है, क्योंकि इसमें ना रेगुलर भागना पड़ता है और इसमें डाइट की भी बहुत जो है ना देखना पड़ता है, क्योंकि रात को आपने सोना भी नहीं है, भागना भी है, दिन को भी आपने भागना है, तो उस लिहाज से डाइट भी है और जो है ना ट्रेनिंग है। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत, मैं एक वीक में 180-200 किलोमीटर करता हूँ। लेकिन ट्रेनिंग आपने तो कर ली ना, दूसरे भाई को भी करा देनी थी। दूसरे भाई तो जिसका अभी जवेद भाई ने बोला जिसका रिकॉर्ड है, उसको तो मैं दूसरी दफा कह रहा हूँ कि आप आ जाए ताकि इसको रिकॉर्ड को पार करें। 50 घंटे का रिकॉर्ड है जी, जिसका जी, अब वो आएंगे, जी वो नहीं आ रहे ना अभी। इस दफा आया था तो मैंने कहा ले कहते नहीं, जब तक आप खेलोगे तो मैं नहीं, उन्हें पता वो आपके साथ क्यों नहीं खेलना चाह रहे? बस वो कहना चाहता है कि मेरा रिकॉर्ड ही बरकरार रहे, और ये पॉसिबिलिटी है उनके डायरेक्ट रिकॉर्ड टूट ना जाए, बस यही इसको कोई इशू आ रहा है। मैंने इस दफ़ा भी कॉल भी की थी, उसने मुझे खुद की थी, मैंने कहा आप आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, लोगों को देखने के लिए कहना एक इवेंट मिल जाएगा। जाहिर है। तो बाकी तेज जिस पिछले साल जो है ना एक लड़के ने किया 35, इस दफ़ा उसने कम किए। सही। तो ये एक तरह इसने 26 कर लिए, मैंने 27। नहीं तो वो कॉल की थी, उनको कॉल की थी कि आओ आके रिकॉर्ड ब्रेक करा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसी तरह कहा था और वो आई भी थे, फिर उसने हालांकि वो अपने ही रिकॉर्ड को और ज्यादा आगे भी ले जा सकते थे, पॉसिबिलिटी थी। लेकिन देखिए टफ कंपटीशन दे सकते हैं ना स्टार। जी बिल्कुल, उसमें ये है कि मैं फास्ट रनर हूँ और बेसिकली मैं मैराथन खेलता हूँ जिसका मेरा रिकॉर्ड है 42 किलोमीटर, तो मैं तेज भागता हूँ। इनका ये है कि ये तेज भागता है तो ये जल्दी थक जाएगा, तो मैं तेज भाग के सो जाता हूँ, तो 20-25 मिनट सो जाता हूँ ना, तो मैं रिलैक्स। इस 27 घंटे में आप कितने मिनट सोए थे? इसमें मैं ये कर लेते हैं कोई 50, 52, 45 में कर लेते हैं ना एक लूप, ठीक है, तो मैं करता हूँ 27, 30, 35, इसमें करके ना आधा घंटा सो जाता हूँ आराम से ऊपर लेके ना, तो ये कहते ये थक जाएगा। ओके, तो मैं सो के फिर रिलैक्स हो जाता, अगले लोग पैर तेज लगा लेता हूँ। आप तो खरगोश हुए इस मामले में। वो वाला खरगोश नहीं बनना है, सही नहीं सोना है, किचवा जीत जाए। खरगोश जरूर है लेकिन ये उठ जाते हैं, ये चालाक स्मार्ट खरगोश हैं, ये स्मार्ट रैबिट। सो जावेद आप मुझे बताएं कि 5 साल से माशाल्लाह आप करवा रहे हैं, कितनी चेंजेस आपने देखे हैं, लाइक पहले इवेंट में आपके इवेंट में लोगों का रुझान, लोगों का आना, और इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। बिल्कुल, क्योंकि इस काइंड ऑफ यूनिक रेस है पाकिस्तान में, ये एक ही रेस होती है और इस्लामाबाद में होती है, तो हर दफ़ा मुख्तलिफ शहरों से और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो पार्टिसिपेट करती है, इवन जो बच्चे भी होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि 6.7 किलोमीटर उन्होंने जो मोर देन 7, 8, 9 ईयर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इजीली कर सकते हैं। ऑब्वियसली हेल्दी एक्टिविटीज़ सबके लिए अच्छी हैं, इस काइंड ऑफ वॉक हो गई, जाग हो गई, आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं, जहनी तरह, जिस्मानी तरह, मेंटली, वो सबको फ़ायदा होता है। तो रनिंग कम्युनिटी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोइंग, स्पेशली इन इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। अब
2025-26 भी आ रहा है, जिसमें बहुत सारी मैराथन्स भी आने वाली हैं। कराची मैराथन है, इस्लामाबाद मैराथन है, लाहौर मैराथन है, कोयटा हाफ मैराथन भी अभी रिसेंटली हुई थी। तो भरपूर हर साल की तरह जो है ना हर इवेंट में लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यानी कि 100 से हज़ारों की तादाद में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोग इस हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं। ओके अच्छा, पाकिस्तान में क्योंकि इतना रुझान नहीं है ये बैकयार्ड अल्ट्रा मैराथन, हमने फर्स्ट टाइम सुना है यहाँ पे। मे बी हम हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ नहीं है वो अलग बात है। नहीं, फॉर श्योर नहीं है, नहीं फॉर श्योर नहीं है, बट एट द सेम टाइम लोगों को अभी तक इसके बारे में इतना पता है, थोड़ा सा इस हवाले से बताएगा। और पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना, इस चीज़ को रजिस्टर करवाना, क्या ये मुश्किल था? शुरू में यानी कि ये एक बैकयार्ड अल्ट्रा, एक अगर मैराथन का हम नाम लेते हैं तो दौड़ होती है, बैकयार्ड अल्ट्रा का जब नाम लेते हैं तो लोगों को पता नहीं होता कि क्या है, ये क्या बला है। मुझे लगा कि उसमें उल्टा भागते होंगे। तो इसमें यानी कि लोगों को ज़ाहिरी बात है थोड़ा सा, अब इसका ये है कि इस इवेंट से जो टॉप 15 जो होंगे पार्टिसिपेंट्स, दे विल क्वालिफाई फॉर द टीम पाकिस्तान। अच्छा, टीम पाकिस्तान वो हर 2 साल बाद तो होती है, अक्टूबर में US और डिफरेंट कंट्रीज में जो है ना एक टाइम जो है ना मोर देन 75 कंट्रीज के जो है ना पार्टिसिपेंट्स हर मुल्क में अब 15 लोग जो है ना भागते हैं। ठीक है, वहाँ का जो नेशनल चैंपियन होता है, दे ही आर शी विल क्वालिफाई फॉर दी जो दूसरी रेस होती है हर 2 साल बाद, वो उसे हम वर्ल्ड नेशनल इंडिविजुअल चैंपियनशिप कहते हैं। ठीक है, उसमें भागते हैं। तो जो है उसमें लास्ट ईयर जो है ना लास्ट एडिशन में 119 घंटे का रिकॉर्ड था। अच्छा, जमाल साहब थे उसमें? नहीं, जमाल साहब अनफॉर्चुनेटली कुडंट पहले वो सारे लाते नहीं नहीं, बिकॉज वो वीजा के इश्यूज की वजह से अनफॉर्चुनेटली नहीं पार्टिसिपेट कर सके। US जाना था, तो वो 2 दफा नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, 2 दफा वीजा के इशू की वजह से नहीं जा सके। तो हमारी ज़ाहिरी बात है इंशाल्लाह होपफुली दे विल सम टाइम गेट विल वीज़ा के जाएं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। और सबसे अच्छी बात थी तो उन्होंने US वालों ने जो नेशनल चैंपियंस नहीं आए थे, उन्होंने वहाँ का फ्लैग, इवन पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पे था सेंटर मेन गेट पे, तो बताया था कि दे कुडंट जॉइन अस, उन्होंने एजाज़ के तौर पे उनका फ्लैग्स वहाँ पे रखा था। ओके जी, अब स्टार और जमाल को एक शो में हम साथ बुलाएंगे जरूर इंशाल्लाह। अभी 17 अक्टूबर को नेशनल चैंपियन होंगी, जिसमें इसरार भी होंगे, जमाल भी होंगे और रनर्स भी होंगे। कहाँ पे होगा? ये FNN पार्क में होगा, जिसमें सिर्फ 15 लोग भागेंगे। 15 टीम पाकिस्तान की, ये टीम पाकिस्तान है, टीम पाकिस्तान, जिसमें जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा फॉर द इंटरनेशनल इवेंट। बिल्कुल। और कब होनी है? ये 17 अक्टूबर 2026 को। अभी टाइम है, सो 17 अक्टूबर की तैयारी है फिर अभी से? इंशाल्लाह। किस तरह हेल्थ को मेंटेन रखते हैं? क्या ये मैं अभी जिस तरह अभी जवेद भाई बता रहा था, अभी 21 अगस्त को ना 21 दिसंबर को आ रही है मैराथन, ये सक्कर में हो रही है, ये मेजर मैराथन होती है। मैं बेसिकली प्लेयर उसके ही हूँ, जिसका मेरा रिकॉर्ड है 2 घंटे 20 मिनट। तो वो खेलते खेलते वो भी खेलना है। फिर जनवरी में एक मैराथन 3-4 इवेंट पिछले साल मैं सारे फर्स्ट कर गया हूँ ना, तो वो साथ साथ इसकी भी तैयारी कर लेता हूँ। ओके जी, ये बिग अल्ट्रा आ रही है ना, क्योंकि अभी बात उस वही आ रही कि पिछले साल जब मैं जीता था तो उसने कॉल की थी कि अभी आप फास्ट हो, अगले साल तैयार रहना। जमाल साहिद ने ना मुझे कॉल की थी, जिसका रिकॉर्ड है। मैंने कहा तैयार हूँ, लेकिन वो आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इंशाल्लाह जो चैंपियनशिप हो रही है ना, तो छोड़े सारी बातें, ये कैमरा है। जमाल को क्या पैगाम है? जमाल अभी कैमरे में बताऊंगा, लेकिन वैसे मैं उसको ये बता रहा हूँ कि आप आए, इस इवेंट को हम और अच्छा बनाए, और रिकॉर्ड को जो है ना, रिकॉर्ड बनता है तोड़ने के लिए बनता है, कि या आप तोड़े या मैं तोड़ूं। आप आए चैंपियनशिप में, ताकि हम इसको आगे मजीद और चले जाए, ताकि हम US में हिस्सा भी लिया और वहाँ भी अच्छा करके देखा। और वैसे भी जो अक्टूबर में होना है उसमें इन एनी केस उन्होंने आना ही है। बिल्कुल। जस्ट इन केस वो नहीं आते फिर क्या होगा? नहीं, बहुत सारे दूसरे भी रनर्स हैं, दे विल ये इसका ये मकसद नहीं है, ये टीम पाकिस्तान है और डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट टीम्स होती हैं। हर US की है, ऑस्ट्रेलिया की है। तो इसमें जो 15 जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके सारों के लूप्स अक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे कि जितनी जो टीम होगी विनर पाएगी। इसमें सिर्फ तो नेशनल चैंपियन तो होगा ही, एक इंडिविजुअल नहीं होगा। इसमें टीम की मजमूई कारकर्दगी बिल्कुल। चाहे लास्ट टाइम हम 2022 का एडिशन हुआ था, हम इंडिया से आगे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2024 में जो है ना हम इंडिया से जो ओवरऑल बात करें हम पीछे थे, यानी कि लूप्स की बात करें ओवरऑल जो हम करें कि हम लूप्स की बात करें, तो होपफुली जितनी टीम ज़्यादा जाएगी, जितने रनर्स अच्छे होंगे,
तो टीम का नाम आगे जाएगा, होपफुली वी कैन टॉप 10 में आ सकते हैं, टॉप 5 में आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो इस दफ़ा ख़वातीन ने शिरकत की, थोड़ा उनके बारे में बताएं, वो कितने लूप्स तक उन्होंने साथ दिया या उनका डिफरेंट था, कैटेगरी ही डिफरेंट थी? ये कैटेगरी वो एक ही होती है। इसमें जो सादिया मकबूल थी, शी वाज फ्रॉम लाहौर, उन्होंने 15 लूप्स किए जो डिस्टेंस बनता है 100 किलोमीटर। उसमें आयशा मसूर थी जिन्होंने 11 लूप्स किए, ठीक है, और दूसरी फॉरेनर थी, उन्होंने भी 10 लूप्स किए। मुख्तलिफ जिन्होंने 5 किए, 6 किए, 7 किए, 8 किए, इस तरह कैटेगरीज किए। टॉप थी वो सादिया मकबूल थी फ्रॉम लाहौर जिन्होंने 15 लूप किए। सबसे बड़ी उम्र का कौन सा शख्स था? He was more than 65 years. 65 प्लस। और उन्होंने कितने लूप्स किए उन्होंने? उन्होंने 4 लूप्स किए थे। स्टिल उनका पार्टिसिपेट करना ही obviously it's honor। और सबसे कम उम्र कितने साल के थे? कम उम्र थे उन्होंने कम उम्र थी 8 साल थी। उन्होंने जो है वो 10 लूप किए थे। ही इज सन ऑफ जमाल सैद, जिसकी बात हम कर रहे हैं। जमाल सैद का बेटा है हुई माशाल्लाह, फादर लाइक सन मामला चल रहा है। उनसे फैमिली अल्ट्रा रनर है, तो माशाल्लाह उनकी फैमिली। तो लेकिन जमाल साहब खुद नहीं है, बेटा भेज दिया। 8 साल की उम्र में उसने अगर 10 लूप्स कर लिए हैं, तो अगर आप रिकॉर्ड तोड़ भी लेते हैं तो हो सकता है कि बदला लेने के लिए बेटा आ गया। नहीं, असल में ये जो बिग अल्ट्रा है ना, ये बहुत बर्दाश्त की गेम है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की है। ये तकरीबन 40 प्लस या 50 प्लस वाले जो है ना, ये इसको लेकर जा सकते हैं बहुत लॉन्ग, क्योंकि इसमें नींद की भी बहुत जो है ना इशू आते हैं, तो बाकी स्टेमिना की भी आ जाते हैं। जो यंग होता है वो तो गर्म खून होता है और जल्दी जल्दी करके बस वो थक जाता है। तो ये इवेंट जो है ना, अगर उसका बेटा हो उसके लिए कोई 30-40 साल लगेंगे, पता नहीं हम कहाँ पे होंगे जब वो आएगा। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम कोई 100 के ऊपर जाए एक दफ़ा। ठीक है, तो ये हम कोशिश करेंगे। हाँ, उसके लिए अभी है, लेकिन आई होप जमाल साहब ये प्रोग्राम देख रहे हो आज। हाँ, उसको तो बस अभी दिखाएंगे भी हम कि यार अभी आ जाए। ना हो के भी वो यहाँ पे। सही बात है, जितनी गुफ्तगू हमने उनकी कर ली है ना, कोई पता नहीं चला। स्पोर्ट्स है, इसमें जाहिर बात है रिकॉर्ड्स होते हैं, टूटने के लिए स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा यही होता है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट। आल्सो इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। हाँ, बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि एक तो एक हेल्दी ये हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वो आएगा तो तोड़ेंगे, लेकिन इसका दूसरी बात है कि देखिए वैसे भी हम ये बात करते हैं ना कि आपका जो पहला कंपटीशन होता है वो अपने आप से होता है। तो जमाल साहब अगर आएंगे किसी कंपटीशन में तो उनका अपने आप से मुकाबला है, बिल्कुल हर किसी अपने आप को भी आपने और ज्यादा बेहतर तौर पे प्रेजेंट करना होता है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स में यही होता है, स्पेशली रनिंग में हम जिसे कहते हैं कि अगर आई हैव टू रन हाफ मैराथन या मैराथन डिस्टेंस करना है, तो मैंने जो अगला मेरा पिछला टाइम होगा, जो सपोज मैंने मैराथन की है 3 घंटे में, तो मैं कोशिश करूंगा कि 3 घंटे से कम करूं, क्योंकि मैं ही विनर हूंगा, तो वो मेरा मुकाबला मेरे साथ। एब्सोल्युटली। जावेद साहब, आप सिर्फ ऑर्गेनाइज कराते हैं, खुद भागते भी हैं? मैं बिल्कुल भागता हूँ, मैं रनर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ और मैं 8 साल 10 साल से रनिंग भी कर रहा हूँ। माशाल्लाह। इस दफा आप ही क्या परफॉर्मेंस थी फिर? मैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ऑर्गेनाइजर होते हैं, क्योंकि ये इवेंट ऐसा होता है, तो इसमें नहीं भागते आप? हाँ, 2-3 दिन हम लगातार वहाँ पे होते हैं। एक दिन पहले सेटअप करते हैं, फिर पूरी रात दिन जो है ना वहाँ पे अलर्ट रहना पड़ता है। हम कोर्स मार्शलिंग करते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली ऑर्गेनाइजर, जो भी रेस ऑर्गेनाइजर होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, बाकी दूसरी रेसेस होती हैं, जिस तरह अभी ट्विन सिटी हाफ मैराथन आ रही है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और पिछली जो है IRC की कैपिटल हाफ मैराथन होती है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो अभी इस्लामाबाद मैराथन आएगी, लाहौर मैराथन आएगी, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। और हम देख रहे हैं, आपने खुद भी कहा ना, इस्लामाबाद रनवे दास, कासिम, बिल्कुल कासिम नाज, इस तरह बहुत से और हम देखते हैं इवेंट्स इस्लामाबाद में हो रहे हैं। इस्लामाबाद रनिंग क्लब के बिलाल एहसान हैं, दूसरे दोस्त हैं हमारे। तो कितना अच्छा है कि देखिए कम्युनिटी डेवलप हो गई है हमारे यहाँ। पहले नहीं था इस तरह से कल्चर, अपना अपना कोई भाग रहा हो तो भाग रहा हो, वैसे जिंदगी सबको भगा ही रही होती है, लेकिन प्रॉपर्ली भागने के जो इवेंट्स थे वो कम हो रहे थे। ये कोविड के बाद जो है ना, इसका कोविड में रनिंग कल्चर बहुत पूरी दुनिया में भी, यहाँ पे भी ग्रो किया इसको, यानी कि बहुत ज़्यादा रनिंग कल्चर ग्रो हुआ। उसके बाद 2021 में पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में इवेंट्स एवरीवेयर हम देख एवरीवेयर। बिल्कुल। अच्छा, और हर साल आप इजाफा देख रहे होते हैं? बिल्कुल, रनिंग कम्युनिटी में इवन हम अपने इवेंट्स की बात करें, दूसरों की इवेंट्स की बात करें, तो जो हर साल है वो पार्टिसिपेंट्स है वो डबल होते जा रहे हैं। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है। हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ हमारा रुझान भी है, ऐसे कॉम्पिटिशन्स और ऐसे इवेंट्स का इनेकाद। और उसके बाद ज़ाहिर है जब आप एक नेशनल लेवल पे पहुंचते हैं, फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करते हैं, तो ज़ाहिर उससे पाकिस्तान और हेल्दी कॉम्पिटिशन्स बहुत दूसरी तरह वाले हेल्दी कॉम्पिटिशन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ज़िंदगी का गोल मिलता है कि आपने ये मकसद पूरा करना है, एट द सेम टाइम आपकी अपनी हेल्थ
वो बहुत अच्छी हो रही होती है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए एंड विश यू गुड लक अक्टूबर वाले इवेंट के लिए भी एंड आई एम श्योर के जमाल साहब आपको विश यू गुड लक और जमाल साहब को गुड लक बिकॉज़ हम बैलेंस करके चलेंगे यहाँ पे। नहीं मे द बेस्ट वन विंस, ये तो बात ही ऐसे है वो ना। तो ऑब्वियसली तभी तो कहा ना गुड लक, आपको भी गुड लक, उनको भी गुड लक, तमाम पार्टिसिपेंट्स। आप जीते वो जीते पाकिस्तानी जीतेगा। बिल्कुल। देयर यू गो। एब्सोल्युटली। हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। Too much to munch, too much to munch, too much to munch. आया चेस्टर, yes let's go. दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीटोस करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी बर्स्ट करे पफ. सवाल मेरा एक इधर कौन like us, तुम आप तो हैं दो कोई नहीं no one. अगर नहीं चीटोस तो हम करें zero. Make the right choice, there's too much to munch. Ocean safari है मजा तो जारी है. Too much to munch, मिले जो bite वो bite सब पे भारी है. Too much to munch. हम हैं सुल्तान आजम, उम्मते मोहम्मदी के रहनुमा अल सुल्तान इब्ने सुल्तान सुलेमान खान। अगर तुम बारबरोसा को जिंदा पकड़कर ले आए यहाँ, तो इन सिक्कों का निस्फ हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा अमीरुल बहर। तो ये सुल्तान मुअज्जम के मंसूबों से भी वाकिफ हो सकते हैं। दारुल हुकूमत में कोई जासूस मौजूद है। अल्लाह गारत करे। हमले के लिए तैयार हो जाओ। बिस्मिल्लाह। एंग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर एसएमएस करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना जिंदगी के बहुत से रंग हैं और उनमें छुपी गहराइयां भी। मियाँ बीवी के दरमियान का रिश्ता बराबरी का होना चाहिए, ऐसे खौफ और डर का नहीं। वैसे भी हम लोग नए जमाने की लड़कियां हैं, एकदम फियरलेस। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं था। मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, ये बात आप जानती हो। मेरे अलावा किसी को हक नहीं है जो मेरी बीवी को रुलाए। आमिर ये सब झूठ है। आप बस, मैं थक चुकी हूँ बेबुनियाद इल्जाम सुन सुनकर, अब और नहीं। पूरी दुनिया हमारी लव स्टोरी की मिसालें देगी। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की, जब इसकी हम बात करें तो इसमें ख़वातीन की शमूलियत बहुत ज़्यादा अहम मामला, जिस पर हम आए रोज़ बात भी कर रहे होते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस डोमेन में ख़वातीन का आगे आना ये किस कदर अब ज़रूरी हो चुका है, आज इस मौजू पर हम बात करेंगे। और जिस मेहमान शख्सियत हमें ज्वाइन किया है, शी इज़ सो कनेक्टेड विद दिस साइंस, टेक एंड AI, और कई सालों से माशाल्लाह उस पर काम कर रही हैं।
इसके साथ मुंसलिक हैं, एडवोकेट भी करती हैं इसको, बिलखुसूस इन वुमेन इन पाकिस्तान, और इसी वजह से उनको 2024 में सितारे इम्तियाज से माशाल्लाह नवाजा भी गया है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अरूबा गिलानी, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरूबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सो गुड टू हैव यू अरूबा। वैसे हमने पिछली बार भी गालिबन बात की, बट स्टिल मैं जानना चाहूँगा आपसे, आपका अपना इंटरेस्ट ये साइंस, टेक, AI में कैसे डेवलप हुआ था? Well, obviously we should be moving forward. Very so, true. I mean, AI and tech is the future. And it's not just कि हम सिर्फ IT and core IT की बात करें. AI and tech is in every field. So, I've headed placements for over a decade in NUST. और उसमें फिर हम लोगों ने किस तरह से टेक एंड AI को इंटीग्रेट किया, how we enabled our students to apply to different kinds of jobs all across the globe, not just in Pakistan. So वो वाली मुझमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था फिर, एंड इसी तरह ही फिर जब ये जो अभी आप बात कर रहे थे इन माई इंट्रोडक्शन, उसमें भी ऐसा ही हुआ कि आई डिलीवर्ड अ वेबिनार एक्चुअली टू द जापानीज गवर्नमेंट, एंड फ्रॉम देयर द जर्नी स्टार्टेड। जापानीज गवर्नमेंट को? यस, एंड वहाँ के जो एम्प्लॉयज, क्योंकि इट वाज कोविड एंड वी कुड नॉट रियली ट्रैवल देयर, and NUST being the top tech university of Pakistan, they approached us and I gave a webinar कि why you should be hiring IT personnel from Pakistan. So I mean this is the level of growth that we can see अगर हम लोग tech और AI को integrate करें in our education as well as other fields as well. और इस वक्त पाकिस्तान में क्या स्टेटस है इस हवाले से, ख़वातीन आ रही हैं इस वक्त? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज जब मैं आने से पहले यही सोच रही थी कि अभी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ख़वातीन को इस फील्ड में लेके आने की, एंड इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द हाउस। आप अपने घर से आपकी ये वाली जो एक है जर्नी है वो स्टार्ट होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चियों को हम इनकरेज करते हैं टुवर्ड्स आर्ट, हम मैट्रिक से अगर हम देखें, मतलब ओ लेवल्स का तो अभी भी कम ही बच्चे हैं जो ओ लेवल्स करते हैं। सो मैट्रिक मास्टर्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक और मैट्रिक के अंदर यूजुअली आर्ट्स की तरफ उनका रुझान होता है या बायो की तरफ बच्चियों को हम डाल देते हैं, नॉट इन टेक। सो कंसिडरिंग के फॉर एग्जांपल अगर सिंपल सी बात अगर हम करें कि गाड़ी चलानी है तो वो भी हम कहते हैं कि नहीं अभी बेटी को ना सिखाएं, बेटे को पहले सिखा दें। और कार से या टेक से या किसी भी इस तरह की चीज़ से, मशीन से फॉर एग्जांपल, हम मर्दों को उसको रिलेट करते हैं, नॉट विद गर्ल्स और नॉट विद वेमेन। सो ये आपकी एक माइंडसेट है जो घर में ही हमारे है। सो मैं ही हमेशा ये सोचती हूँ कि जो बच्चा, बेटा हो या बेटी हो, आप दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें और जिसका जो इंटरेस्ट है, जो एप्टीट्यूड है, उसमें उस फील्ड में उसको एक्सेल करने दें। यू शुड नॉट कन्फाइन एनी फील्ड टू अ पर्टिकुलर जेंडर। सो ये एक है। दूसरा ये कि ऑब्वियसली अभी हम लोग फिर आगे जब हम जाते हैं तो हमारी बड़ी मतलब जाहिर है घर से ही आपको वो कॉन्फिडेंस जब नहीं मिलता तो बच्चे भी उस फील्ड में इंटरेस्ट अभी ये है कि वर्कशॉप्स के थ्रू और अवेयरनेस के थ्रू, और अब क्योंकि हर बच्चे के पास मोबाइल फोन्स तो हैं ही, सो उसके थ्रू अवेयरनेस हुई है। बट अगर हम लोग डेकेड बिफोर बात करें तो इतना ज़्यादा नहीं था इनटू वेमेन और गर्ल्स। और इवन अभी भी अरूबा अगर हम देखें तो जो आप एप्टीट्यूड की बात करी है वो कैसे डेवलप होगा? वो डेवलप हो नहीं सकता क्योंकि आपने बच्ची पैदा हुई है, वो यही देख रही है कि जेंडर रोल्स बना दिए गए, प्रोफेशंस में भी बता दिया गया मर्दों का काम, औरतों का काम। तो कहीं ना कहीं मैंने यही देखा है, क्योंकि स्किल तो स्किल है ना, वो तो ये तो नहीं कहती कि मर्द मुझे सीख रहा है, औरत मुझे सीख रही है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो कल्चर ही डेवलप नहीं होता है, घर के अंदर से एक चीज़ शुरू नहीं होती है और ख़वातीन उस फील्ड में ही नहीं होती, तो आपका एप्टीट्यूड, आप इंक्लाइंड ही नहीं होते उस फील्ड आप सोचते ही नहीं है ना। आपको ये होता है कि मेरे पास बस ये 4 चॉइसेस हैं, इसमें से मैंने पिक करनी है और वो आर्ट्स की और साइंस की ही होगी मोस्टली, और हमने टेक वाली साइड पे जाना ही नहीं है। सो इसी को अगर हम लोग कंटिन्यू आगे करें कि आप ये देखें कि उसके बाद फिर हम लोग क्या उनको मौके कितने दिए हैं हमने, या हमने उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं। सो ऑल द टॉप टेक यूनिवर्सिटीज़ आर बेस्ड इन इस्लामाबाद और नियर इस्लामाबाद, राइट। सो अब वहाँ जब हम लोग बच्चियाँ जो फार फ्लंग एरियाज़ में हैं उनको यहाँ पे कम्यूट करने में ही इतना इशू होता है, और फिर जाहिर है ऑन कैंपस अकोमोडेशन, उनकी यहाँ पे रहने का, हर चीज़ का एक सोच आती है कि फिर इसीलिए उनको यही कहा जाता है कि बेटे तुम साथ वाले किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो और नॉर्मल सी कोई ग्रेजुएशन करके एंड यू विल गेट यू मैरिड। सो दैट्स यूजुअली द जर्नी ऑफ आवर मैसेज जो हमारी बच्चियाँ यहाँ पे पाकिस्तान में हैं। सो अनफॉर्चुनेटली हम उनको इक्विप भी तो नहीं करें ना विद द राइट रिसोर्सेज जो उनको रिक्वायर्ड हैं टू गेट इनटू अ पर्टिकुलर फील्ड। हमने करना है, रूबा सॉरी आपको इंटरप्ट किया, अगर हम बिल्कुल स्कूल लेवल से स्टार्ट कर लें, छोटे बच्चों के पर्सपेक्टिव से, नॉट जस्ट गर्ल्स, अदरवाइज भी हम देखते हैं साइंस एंड टेक की तरफ उस तरह से अभी भी हम बच्चों को पुश नहीं कर पा रहे हैं।
क्या किया जा सकता है? एक तो ज़रा घर की बात आप लोगों ने की, लेकिन स्कूल में इक्विप कैसे किया जाए उनको? देखिए हमारा करिकुलम जो है ना वो रिवाइज होने वाला है एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मैसेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ए ग्रेड टॉप टियर स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स इन पाकिस्तान, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैसेज। हम लोगों का करिकुलम वो है ही नहीं कि जो ग्लोबली अलाइंड मतलब हो। एक तो वो रिवाइज होने की बहुत ज़रूरत है, उसमें हम ये इंटीग्रेट करें कि बच्चे का एक एटलीस्ट जो पीरियड है या एक सब्जेक्ट है वो AI या टेक रिलेटेड हो, एटलीस्ट उसको नॉलेज जरूर दें। अगर आपके पास लैब्स अभी बनाने के पैसे नहीं हैं, वैसे तो गवर्नमेंट शुड बी इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड ऑब्वियसली रिवैम्पिंग द क्लासरूम्स एंड एवरीथिंग। मतलब अगर स्मार्ट क्लासरूम्स बन रहे हैं डिफरेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट के स्कूल्स में, तो व्हाई नॉट इन एवरी स्कूल, ठीक है। वो उससे बहुत एक तो हेल्प होती है, बच्चे को बहुत अवेयरनेस होती है, वो एकदम कंप्यूटर देख के या कुछ टैब्स वगैरह देख के एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, दे वांट टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स। एक तो ये कि उस लेवल के ऊपर हमें करने की जरूरत है, देन हमें वर्कशॉप्स करने की ज़रूरत है। हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं बच्चों के लिए छोटे छोटे मॉड्यूल्स में उनको वर्कशॉप्स करवाएं, समर्स में उनको इंटर्नशिप्स करवाएं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नस्ट में तो ये हमने देखा भी है, समर्स में बच्चों के लिए बिल्कुल है, एज ब्रैकेट के हिसाब से डिफरेंट कोर्सेज हमने देखे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हमारी अपनी ही, बल्कि एक हमारे ग्रेजुएट हैं, उन्होंने अपनी एक स्टार्टअप बनाया था, इट्स अ होम ग्रोन स्टार्टअप, मतलब नस्ट का ही है, लर्न अवार्ड्स, और वो हर साल समर में ये कोर्सेज करवाते हैं। मेरे अपने बच्चों ने भी किए हैं। मतलब लिटरली छोटे बच्चे, मतलब आपके 3-4 क्लासेस से लेके एंड देन OA लेवल्स तक के बच्चे वो सारे कोर्सेज करते हैं बिफोर दे गेट इनटू अ यूनिवर्सिटी। उस वक्त उनका फिर एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है, और वो एडवांस लेवल कोर्सेज भी हैं और ज़ाहिर प्राइमरी लेवल कोर्सेज भी हैं। अगर आपके स्कूल में नहीं भी हो रहा तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं, नॉट जस्ट नस्ट, हम और भी जगहों पर देखते हैं कोर्सेज हो रहे होते हैं। बिल्कुल ज़्यादा होंगे तो और अच्छी बात है, जितना आपके घर से करीब होगा उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी है अपने बच्चों को वहाँ भेजना। ये समर कोर्सेज से बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चों, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखिए आप यूटिलाइज करें ना वो टाइम, और बच्चे जब एजुकेशन इज नॉट जस्ट गोइंग टू द स्कूल, आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उनको अवेयरनेस दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन एंड ग्रूमिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है ना, तो अगर आप उसको फॉर एग्जाम्पल उसको में एक लिमिटेड स्पेस में ही हम उसको अगर ग्रो करेंगे, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हो सकती थी, जिसमें हो सकता है वो बहुत आगे जा सकता है इन फ्यूचर। आप सारी ऑप्शंस सारी ओपन रखें। और जो समर ब्रेक होती है उसमें जो टैब यूज हो रहे होते हैं, फोन यूज हो रहा होता है, वो टाइम वेस्ट हो रहा होता है। आप उसको किसी प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करें। हाँ, टैब यूज करें, लेकिन जो स्कूल में भी कोर्सेज ऑफर किए जा रहे होते हैं, पेरेंट्स अक्सर नहीं भी भेज रहे होते, जो गर्मी है बच्चों को रेस्ट करने दो, वो बच्चे जो हाल कर रहे होते हैं ना अपने, और वाकई जब 3 महीने के बाद वापस जाते हैं स्कूल में तो नहीं, उनको वो याद भी नहीं रहता। हाँ, ऐसे ही है। अब आप देखिए, अगर मैं और आप हम लोग अगर सोचे तो हमें अब वो हर सब्जेक्ट तो याद नहीं है स्कूल का, बट हमें हर वो एक्टिविटी जरूर याद है। जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज कर रहे होते हैं, वो बच्चों को हमेशा याद रहता है। दैट्स व्हाई। ओके, अच्छा रूबा, रिमोट एरियाज में हमारी बच्चियां इस वक्त हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम उनको भी टेक फ्रेंडली करें? एंड देन अगेन, मैं फैसिलिटीज़ के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रही, क्योंकि जिनका इंटरेस्ट है और जिनके पेरेंट्स भेजना चाह रहे होते हैं, हमने देखा है कि वो दूसरे शहरों में भी आके कर रहे होते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल, ऑनलाइन भी कोर्सेज कुछ कर रहे होते हैं, या वहाँ पर उनके इलाकों में भी कहीं ना कहीं वो उसको ऑप्ट कर रहे होते हैं। बट क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हम ये देखें कि हाँ, बच्चियों के अंदर ये चीज़ खुद से डेवलप हो और पेरेंट्स बच्चियों को लेकर जाएं टेक फील्ड्स की तरफ? अच्छा, इसमें ना देखें, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि टेक फील्ड में लेके जाना एक चैलेंज भी है एंड एक अपॉर्चुनिटी भी है। चैलेंज इस तरह है कि जाहिर है आपको यूनिवर्सिटी में एनरोल करना है और उसको लेके जाना है, मोबिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं एंड स्टफ लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम अगर आप वो कोर्स कर लें तो आप कहीं पे भी हैं, यू आर गोइंग टू बी एबल टू अर्न फॉर योरसेल्फ, राइट? सो फ्रीलांसिंग में आप देखें खवातीन बहुत ज़्यादा है। अभी आपको पता है IT एक्सपोर्ट्स मतलब हमारी पाकिस्तान में IT एक्सपोर्ट्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू फॉर अबाउट $3 to $4 billion इन आवर इकोनॉमी। और अगर सिर्फ 10% खवातीन IT की तरफ आ जाएं और कंट्रीब्यूट करें, तो हम लोग $500 million कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द इकोनॉमी। That's the kind of scope, that we have if we invest in women for IT especially and AI. So अब जाहिर बात है कि जो हमारे मेन सिटीज़ हैं वहाँ तो ये अवेयरनेस है,
बट जाहिर है कि जो हमारे पसमानदा इलाके हैं उधर हम लोगों को पेनिट्रेशन की ज़रूरत है। और वहाँ हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमें वर्कशॉप्स इन द फॉर्म ऑफ कैंप्स करनी चाहिए, जहाँ पे हम जैसे समर्स में फॉर एग्जांपल नस्टियंस कैन वॉलंटियर एंड कंडक्ट दीज वर्कशॉप्स फॉर ऑल दीज एरियाज़, जहाँ पे मतलब अगर हमें गवर्नमेंट के सपोर्ट मिल जाए या हमें कोई कोई हमें इस तरह की सिर्फ वहाँ पे रहने की और उसके बाद ज़ाहिर है उनको कोर्स कराने की एक सपोर्ट मिल जाए, तो इवन आवर स्टूडेंट्स कैन वॉलंटियर। हम लोग बल्कि ये करवाते भी हैं। हमारे नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जो हमारा, उसके अंडर हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर वेमेन एंड एज वेल एज फॉर माइनॉरिटीज़ हमने कंडक्ट किए हैं। सही। एंड वी कैन ऑलवेज डू दैट फॉर फॉर डिफरेंट एरियाज़। जीबी के लिए जैसे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है फॉर वेमेन इन टेक। वी कैन डू सिमिलर फॉर सिंध, फॉर बलूचिस्तान, बिकॉज वेन एवर वी गो देयर, वहाँ पे बहुत मुझे ये फील होता है कि दे रियली फील डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज। एंड I mean, being the National University of Pakistan, we really hope that we can contribute towards this cause. We also have a Balochistan campus. Okay. Yeah, and that is purely just for the cause of contributing towards Wonderful. Pakistan. और वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स है? वहाँ पे बच्चों की बहुत अच्छा इंडक्शन कैसी है? बिल्कुल। और वहाँ हमारे बल्कि आईटी के ही कोर्सेज और आईटी की ही अच्छा। डिग्रीज हैं, बिल्कुल ज़्यादा, मतलब वहाँ पे बच्चियाँ वहाँ इनरोल्ड हैं, तो इट्स रियली गुड to see कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो किस तरह से under the NUST umbrella they are getting all the required resources and information and they're excelling. It's so good to hear about this कि देखें साइंस और टेक की फील्ड में भी बलूचिस्तान में जिस तरीके से काम हो रहा है, बिकॉज वही बात है कि हम यहाँ बैठे शायद सोच रहे थे कि नहीं बलूचिस्तान है या किसी और इलाके से मुतालिक पसमानदा इलाका शायद होगा, वहाँ पे साइंस से मुतालिक फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। बिकॉज मैंने विजिट किया कोयटा एंड रिमेंबर वहाँ पे कैडेट कॉलेज था और दैट वाज वंडरफुल। वहाँ की बच्चियाँ जिस तरह से अंग्रेजी में उन्होंने बात की, मैं इमेजिन नहीं कर सकता था, क्योंकि परसेप्शन हमारी डेवलप्ड है उस इलाके से मुतालिक। वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल्स टॉकिंग इन इंग्लिश, और आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। और आपने जिस तरह मुझे बताया, मुझे नहीं पता था कि नास्ट का वहाँ पे कैंपस है। एक तो परसेप्शन भी, दूसरी बात ये कि एक हद तक रियलिटी भी ये रही है। अब माइंडसेट चेंज हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, ये पॉजिटिव चीज़ है जिसको हमें रजिस्टर करना चाहिए। परसेप्शन चेंज होनी चाहिए ना, ये बड़ा जरूरी है कि परसेप्शन आप चेंज करें, और हम सबको मिलकर परसेप्शन चेंज करनी है कि नहीं हर जगह पे काम हो रहा है और काम होना चाहिए। एक वजह ये भी है ना रूबा कि आज भी अगर एक खातून को हम देखते हैं ना कि वो टेक से जुड़ी है या फोन या लैपटॉप या टैबलेट, सो हम कहते हैं वो लड़की बड़ी तेज है, ये हम जुमला कह देते हैं। मैंने एक देखा एक आंटी को कहती हैं वो बेटे के लिए रिश्ता चाहिए, लड़की फोन ना यूज करती है। आई वाज लाइक व्हाट, लड़की फोन ना यूज करती हो, व्हाई? तो ये माइंडसेट है ना, अभी एक माइंडसेट एक औरत का ही है कि वो लड़की जो घर में लेकर आनी है वो फोन ना यूज करती हो। आई मीन व्हाट इज दिस? I don't know. I really don't know what to say on this, but seriously, this is really depressing, I would say. Yes, it is. For all the women. I mean, देखें हर चीज की ज्यादती ऑब्वियसली किसी भी चीज की उतनी ही खराब है ना। एग्जैक्टली, किसी भी चीज की और किसी के लिए भी हो वो उतनी ही डैमेजिंग है, राइट? सो नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे ये लगता है कि यही मैं इसीलिए कह रही थी कि घर से ही हमारी सोच जो है वो चेंज होने की जरूरत है। व्हाई आर वी रिलेटिंग ऑल ऑफ दिस विद वुमेन? it just has to be open for everybody. हर बच्चा हो या बच्ची, उसका ये राइट है कि जो भी इस वक्त हमारे ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, जो हम जिस तरफ हमारी एजुकेशन हमारी होनी चाहिए जिस लेवल पे, वो हम उसको प्रोवाइड करें, एंड इट शुड बी एट द गवर्नमेंट लेवल, एंड दैट इज व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग सो मच इन AI एंड IT एंड एवरीथिंग। और आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक और बात बताऊं कि हमारे यहाँ NSTP नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में 30% विमेन लेड हमारे स्टार्टअप्स हैं। सो और अभी हमारी जो परसेंटेज है फीमेल इनटेक की, दैट हैज ग्रोन फ्रॉम 25 to 39%। वाओ। और स्पेशली मैं आपको बताऊं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, जिसमें कि सिर्फ हम कहते थे सिर्फ लड़के जाते हैं, उसमें हमारे पास मेजॉरिटी इज फीमेल्स नाउ। मतलब इन आवर इस्लामाबाद कैंपस, एक तो हमारा कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पे जो हमने अपना A12 कैंपस में इस्लामाबाद में जो बनाया है और उसमें जो हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, तो उसमें मेजॉरिटी वो फीमेल्स। देखना है कुछ दिन बाद ये ना कि लड़कों को कोटे की सीट चाहिए हो, लड़के इतनी ज्यादा हो, लड़के के हमारा कोटा दो। बिकॉज देखें वही बात है कि पेरेंट्स बहुत प्रोग्रेसिव हैं, वो अपने बच्चों को वो करना देना चाह रहे हैं, दे फंडिंग दैट एजुकेशन। और ये लड़कियां खुद भी करना चाह रही हैं, वो आ भी रही हैं उन फील्ड्स में जो पहले नहीं आ रही थी उन फील्ड्स में, नाउ दे आर कमिंग। अब हमें वाकई हर जगह नजर भी आ रही है, बट यस वो बिल्कुल हमें नजर आना चाहिए कि इक्वल, हर जगह पर रिप्रेजेंटेशन इक्वल नजर आनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी पॉपुलेशन में इट्स 49%, सो व्हाई नॉट इन एवरी फील्ड? ये तो बड़ा जरूरी है, चाहे एजुकेशन है, चाहे साइंस है,
एवरीवेयर इट शुड बी लाइक दिस। और उसके लिए ज़ाहिर है इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट जिसको हमें चेंज करने की जरूरत है, एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस सेगमेंट एज वेल, कि ताकि माइंडसेट पे थोड़ा सा काम कर सकें। जनरेशनल कर्स होता है ना, इसको हमें ब्रेक करने की भी बहुत जरूरत होती है। सबसे मुश्किल काम यही है। अच्छा, जैसे क्योंकि आपने कहा ना कि वो एक खातून की तरफ से ये चीज़ आ रही होती है कि फ़ोन क्यों है, और वो आप अगर उसके रूट कॉज देखें तो एक मर्द ही होगा। उसकी वजह बताती हूँ, क्योंकि उस खातून पर भी पाबंदी लगाई गई होगी, और ज़्यादातर ये होता है कि जो पाबंदियां आप पर लगाई गई होती हैं आप उनके साथ एडजस्ट होने का सोच लेते हैं, आप उनको एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, आप उन सारी चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, और उसके बाद आप उसी माइंडसेट के साथ आगे चल रहे होते हैं कि ठीक है ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ तो बुरी है, लेकिन अगर वो अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड की जाए तो वो अपने आप को भी चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि समहाउ उनको पता है कि ये चीज़ गलत नहीं है अगर कोई करे तो, मतलब वो बात ठीक है। सो ये देखिए जो रूट कॉज है ना, हमारे मर्दों को अपने आप को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, माइंडसेट को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। एट द सेम टाइम हमारी जो ख़वातीन हैं, ये जो जनरेशनल ट्रॉमाज है ना, इनको ब्रेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अगर फेस किया तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने आगे उसको नहीं कंट्रीब्यूट करना, आपने स्टॉप करना है वहीं पे और अपनी बच्चियों को आगे ग्रो करवाना है। और हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन कर भी रही हैं। यस, और जब आप करेंगी, एग्जाम्पल सेट होगी, आपकी बच्चियां देखेंगी तो नेचुरल उनको पता चलेगा कि हमें काम करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। और अगर कोई और चीज़ जो आपको लगता है कि हम कर सकते हैं स्पेशली बच्चियों को आगे लाने के लिए इन साइंस एंड टेक, व्हाट इज दैट थिंग? So we have NUST में we have special economic zone and special technology zones. Yes. ठीक है, और अभी हमारे पास we have a lot of space. We would like to have proposals जिसमें जो कि specifically technology park या incubation incubation के perspective से specifically for women. क्यों मैं इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि जो parents हैं they feel safer and comfortable to send their kids there, send their daughters there actually. So अगर हम इस तरह के स्पेसिफिक, क्योंकि अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में है तो सही है, हम वी कांट रियली चेंज इन अ डे, राइट, कि नहीं बिल्कुल इक्वल है और सब सेफ है और सब जाहिर है उनका माइंडसेट है, वो जिस इलाके से आ रही हैं बच्चियाँ, उनका कंसर्न कई दफ़ा जायज़ होता भी है। सो अगर हम लोग उनको सिर्फ फीमेल रिलेटेड प्रोग्राम्स और फीमेल रिलेटेड स्पेस, एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करेंगे तो मुझे लगता है कि इट कैन बी अ ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स एनेबलिंग देम। सो ये जो आप बात करें इन स्पेसेस की, क्या कोई भी खातून अप्लाई कर सकती है इसमें? जी जी बिल्कुल, आप कोई भी आपके पास आइडिया है, यू जस्ट अप्लाई एंड इफ द आइडिया इज फीजिबल इनफ वी गिव यू स्पेस। इट इज द लॉन्गेस्ट रनिंग इंक्यूबेशन सेटअप दैट वी हैव एट NSTP, और अप टू 1 ईयर तो बिल्कुल फ्री है, और उसके बाद बहुत मिनिमल भी चार्ज। ओके, सो क्या कोई वक्त होता है साल में इस वक्त अप्लाई करना है? एनीबॉडी कैन अप्लाई एट एनी टाइम? अप्लाई कर सकते हैं एंड देन अगर वो फिजिबल है तो एनी टाइम देखें। और कितने लोगों को आप एडजस्ट कर सकते हैं ओवरऑल? अभी हमारे पास तो 100 प्लस ऑलरेडी कंपनीज हैं, बट छोटी छोटी इनको तो स्पेस इतनी नहीं चाहिए होती है, सो वी कैन अकोमोडेट और फिर जैसे आपने खुद भी कहा वो साल तक के लिए आप लोग करते हैं, देन वी चार्ज नॉमिनल, लेकिन उसमें ये भी होता है समटाइम्स कि आपने 1 साल स्पेस दी है, आपने उसमें अच्छा ग्रो कर लिया, आप निकल जाते हैं वहाँ से। कर सकते बहुत इतनी हम नंबर ऑफ कंपनीज वी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द टेक्नोलॉजी पार्क, फ्रॉम द इंक्यूबेशन सेंटर, एंड उसके डिफरेंट फिर मॉडल्स हैं ऑब्वियसली। हम ये कहते हैं ना कि आइडियाज बहुत है, रिसोर्सेज नहीं है, तो रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड बिल्कुल है, इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, एग्जैक्टली। सो बेसिकली देखें, यू हैव दैट आइडिया और ये स्पेस है, कनेक्ट करना है, तो आपने बता दिया, अब आपने कनेक्ट करना है इनके साथ। थैंक यू सो मच अरूबा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, आपसे लेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, और जो हम सेगमेंट्स कर रहे होते हैं उस बुनियादी मकसद ये होता है कि हम किसी की हेल्प कर सकें समहाउ। जब सोसाइटी की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, और हम बिलखुसूस ख़वातीन की बात करें, तो कैसे आपने इस अपॉर्चुनिटी या जो भी अपॉर्चुनिटी आसपास मौजूद है उस तक पहुंचना है, ग्रैब करना है, उसको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अपनी फैमिली के लिए काम करना है, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।